हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं एक और नया टॉपिक। आपने पहले की वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे। लाइव सेशन में आप लोग सब अटेंड करें, लाइव सेशन अटेंड नहीं कर रहे हैं 4, 5, 10 बच्चे, पूरे सारे बच्चे जो वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो लाइव सेशन अटेंड करना चाहिए। इट इज गुड फॉर यू। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो, दो चीज अपन ने देखी कल, एक वॉलेटाइल सॉल्यूट जो इजीली वेपराइज हो जाए, प्योर फॉर्म में हो, वॉलेटाइल, और एक होता है नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल में मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, नॉन वॉलेटाइल में सपोज अपना आया था यूरिया, तो कॉमन एग्जाम्पल। फिर अपन ने लिया था ग्लूकोज। वॉलेटाइल में क्या हो गया अपना, वॉलेटाइल में क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, इथेनॉल, मीथेनॉल, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उसमें पता होना चाहिए वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या बोलता है, उसको अपन रिलेट करेंगे। पहले मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, रिमाइंड करो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। इसमें कंफ्यूज होता है ना, वॉलेटाइल जो वेपराइज हो सकते हैं, नॉन वॉलेटाइल जो वेपराइज नहीं हो सकते। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज कल आपने देखा इस पूरे चैप्टर में मैं सॉल्यूट को बी लूंगा हमेशा की जैसे मैं हमेशा लेता हूँ, सॉल्यूट हमेशा बी रहेगा और सॉल्वेंट जो रहेगा वो रहेगा ए रहेगा। सपोज मैंने एक लिक्विड लिया, ठीक है, सॉल्वेंट, सपोज वाटर ले लिया या H2O ले लिया, कोई सा भी। इसका प्योर फॉर्म में जो प्रेशर है वो अपन ने देखा, प्योर फॉर्म में क्लोज कंटेनर के अंदर इसका वेपर प्रेशर जो क्या था, PA0 था, राउल्ट्स लॉ में। ठीक है, PA0 इसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर था। वेपर प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है प्योर फॉर्म में, मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल। वेपर प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या डाल दिया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। यहाँ पे सिर्फ सरफेस पे क्या थे, ए के पार्टिकल्स थे, ए के पार्टिकल्स। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर बी जो क्या है, नॉन वॉलेटाइल जो इजीली वेपराइज नहीं हो सकता। नॉन वॉलेटाइल क्या होता है, जो इजीली वेपराइज नहीं हो सकता। मैंने क्या किया, यहाँ पे बी के पार्टिकल डाल दिए, ए बी, सपोज अपन मान लो ऑल्टरनेटली जो भी है, मतलब पहले सिर्फ सरफेस पे ए के पार्टिकल थे जो वेपराइज हो सकते थे, वॉलेटाइल था। इस बार क्या है, बी के पार्टिकल्स हैं जो वेपराइज नहीं हो सकते। तो एक बताओ, इसमें पार्टिकल क्या होंगे, सरफेस कम छोड़ेंगे, तो प्रेशर किसमें ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा, प्योर सॉल्वेंट में होगा या सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट में होगा। प्रेशर जो होगा वो हमेशा PA0 का क्या रहेगा, इस वाले रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, PA हो जाएगा। कुछ मुझे पता है, मुझे नहीं पता क्या चीज है। यहाँ पे था PA0 प्योर फॉर्म में, जो प्रेशर रहेगा वो क्या रहेगा, सिर्फ एक ही कितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी। सपोज 10 मॉलिक्यूल्स यूरिया के हैं और 100 मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं, तो इसमें वेपर प्रेशर क्या होगा। सपोज दूसरा एग्जांपल लें, इस वापस 10 मॉलिक्यूल यूरिया के लिए 200 मॉलिक्यूल्स क्या है वाटर, तो वेपर प्रेशर किसमें ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा, क्योंकि ये क्या हुआ, ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है। प्योर फॉर्म में PA0, पार्शियल प्रेशर जो अपन निकल देगा, मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो प्योर फॉर्म में प्रेशर ज्यादा होगा और इम्प्योर फॉर्म में प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये वाली चीज क्लियर है। प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर ज्यादा कैसे हुआ, इम्प्योर फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, बी के पार्टिकल्स आ गए जो कि क्या है, नॉन वोलेटाइल, जो इजीली वेपराइज नहीं होंगे। ये वाली चीज क्लियर है, इजीली वेपराइज नहीं होंगे तो ऊपर की तरफ पार्टिकल्स कम जाएंगे, पार्टिकल्स कम जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा। तो अपन राउल्ट्स लॉ को माइनरली करेक्ट करते हैं, कैसे, पीए जो होता है, देखो, यानी कि पार्शियल प्रेशर जो है वो मैंने गलत दिया था, PA0 प्योर फॉर्म में पार्शियल प्रेशर जो है, मोल फ्रैक्शन, इसमें मोल फ्रैक्शन एक कम है, इसमें ज्यादा है, तो इसका पार्शियल प्रेशर इसका ज्यादा होगा, इसका क्या होगा कम। तो पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल के साथ आएंगे तो कल अपन ने के लगाया था, तो PA PA0 x से आ जाएगा। P इन प्योर फॉर्म में पार्शियल प्रेशर, PA0 इज अ प्योर फॉर्म पार्शियल प्रेशर, x से इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये वाली चीज क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये वाला सेक्शन हो जाएगा। फिर आगे की बात करें, अगर मैं बात करूं, इसमें मैंने B डिसॉल्व किया है
देखो इसका स्टेटमेंट एक बार वापस पर अब रिवाइज स्टेटमेंट डाउट्स लगा रिवाइज स्टेटमेंट क्या मैं बोल सकता हूँ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिख लो साथ में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन containing non-volatile solute non-volatile का मतलब समझ में आ गया non-volatile solute is proportional to mole fraction of solvent देख लो वेपर प्रेशर ऑफ अ नॉन वोलेटाइल इस वाले कंटेनर में मान लो B इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ठीक है इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट जितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल से उतना ज्यादा क्या हो जाएगा वेपर प्रेशर तो ये थोड़ा रिवाइज स्टेटमेंट है अपन ने यहाँ पे एक नया वर्ड ऐड किया है नॉन वोलेटाइल जिसमें मॉलिक्यूल्स क्या होता है जिसमें सॉल्यूट क्या होता है इजीली वेपराइज नहीं होता पॉज करके नोट कर लो फिर आगे डेरिवेशन में एक्सप्लेन करूंगा कोई भी डाउट हो मुझे पर्सनली पूछ सकते हो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आप लोगों को पढ़ना आपको ही है अगर आप ऑनलाइन क्लास में नहीं आओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ पॉज करके नोट कर लिया अच्छे से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट ठीक है अब इसको थोड़ा और वेरीफाई जस्टिफाई करते हैं जिसको मैं रब कर रहा हूँ ये वाली चीज समझ में आ गई होगी ठीक है देखते हैं कैसे देखो ये तुम्हारे आया पी ए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ पी ए अपॉन पी ए नॉट लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं अगर मैं बार बोलता हूँ कि पी ए की वैल्यू सपोज 30 है तो इसकी वैल्यू भी 30% इसको मैं 30% मान रहा हूँ इसको भी 30% होगा अगर इसको किसी वैल्यू को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दे 1 माइनस 30% सिमिलरली 1 माइनस 30% तो जो क्वांटिटी आएगी एक्स और वाई वो भी आपस में क्या होंगे बराबर सिमिलरली मैंने क्या कर रहा हूँ 1 माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट 1 माइनस पी ए अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स से दोनों को क्या किया मैंने 1 में सब्ट्रैक्ट कर दिया और तुम्हें पता है कि एक्स से प्लस एक्स बी ये तुम लोगों को बहुत जनरल फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन का ये मालूम है तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ देखो क्या लिखेंगे पी ए नॉट माइनस पी ए सब एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया अपॉन पी नॉट आइडल प्रेशर माइनस रियल आइडल मतलब प्योर कंडीशन में इम्प्योर कंडीशन अपॉन आइडल इज इक्वल टू एक्स बी बराबर है आइडल माइनस रियल अपॉन आइडल क्या हो जाएगा ये वाला एक फॉर्मूला आ गया तुम्हारा फॉर्मूला ठीक है देखो ये मैं मान रहा हूं प्योर फॉर्म में सपोज की वैल्यू थी 100 ठीक है इम्प्योर फॉर्म में प्रेशर क्या होगा कम होगा जितना भी कम होगा सपोज 100 से कितना हो गया 70 हो गया तो कितना कमी आई 100 माइनस 30 की कमी आई तो इसे क्या बोल सकते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोल सकते हैं लोअरिंग मतलब कितना कम हो गया भाई 100 से 70 हो गया तो इसको क्या बोल देंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोल देंगे और अगर ये तो हो गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और अगर ये रिलेट कर रहा है स्टैंडर्ड से मैं बोला तुम्हारे पहले की कंपैरेटिवली इतने कम मार्क्स आए तो इसे बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ध्यान से समझना क्वेश्चन में यही गड़बड़ होती है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और इस पूरे सेक्शन को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर ये दोनों चीजों में कंफ्यूज मत होना लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसी रेफरेंस से रिलेट करें तो इसे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर तुम्हारा आज एक नया फॉर्मूला आ गया ये वाला लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये वाली चीज क्लियर है समझ में आ गया ठीक है तो ये वाला फॉर्मूला एक बार वापस से देख लेते हैं ठीक है तो आज अपने दोनों देखते ये वाला फॉर्मूला तुम लोगों ने कल पढ़ा था आज एक ये वाला फॉर्मूला पर पढ़ा रिलेटिव इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस वाले सेक्शन में से कॉम्पिटिटिव बोर्ड में एक चीज ध्यान रखना अच्छा एक और चीज मैंने आज नोटिस की बच्चे हेनरी लॉ लगा देते हैं राउल्ट्स लॉ की जगह हेनरी लॉ गैसेस के रिस्पेक्ट में गैसेस सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ लिक्विड और राउल्ट्स लॉ लगाता है सॉलिड सॉल्यूट ये जनरली नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ लिक्विड दोनों अलग अलग रिस्पेक्ट्स में लगते हैं अगर हेनरी लॉ की जगह तुम राउल्ट्स लॉ लगा दो तो गलत होगा गैस के रिस्पेक्ट में तुम्हें
हेनरी लॉ चलना है और सॉलिड के रिस्पेक्ट में राउल्स लॉ चलना है। ये वाली चीज क्लियर है, ये वाला फॉर्मूला क्लियर है। एक बार वापस रब करके मैं स्टार्टिंग से फॉर्मूला लिख रहा हूँ। तो दो फॉर्मूले अपने आए, पॉज करके नोट कर लिया आप लोगों ने। क्या क्या? पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए, ये अपना कल वाला फॉर्मूला। और अपना क्या आया? आइडल पी ए नॉट पी ए लोअरिंग, अगर मैंने पी ए नॉट लगा दिया तो रिलेटिव लोअरिंग इज इक्वल्स टू एक्स। ये वाली चीज क्लियर है। और तुम्हें पता है कि एक्स बी क्या होता है? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा? आइडल, आइडल मतलब प्योर फॉर्म में, रियल, इसको आइडल प्रेशर रियल प्रेशर भी बोल सकते हैं, अपॉन पी ए। ठीक है, एक और कंडीशन, ये वाला सेक्शन वाला समझ में आ गया, जिसको एक्स बी तुम लोग को पता है कि एक्स बी हो। अगर एक और जनरली फॉर्मूले में एक और फंडा लगाते हैं, कैसे कि वो बोल रहे हैं कि एन बी इज वेरी वेरी लेस देन एन ए। भाई मैं बोल रहा हूँ 100% है, उसमें से 2% सॉलिड है तो नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं, 5% जनरली नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये बहुत कम हो गया तो क्या हो जाएगा? पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन। इसको क्या कर लेंगे? नेग्लिजिबल कर देंगे इस टर्म को। तुम्हारा एक और नया फॉर्मूला, दिस वन इज ए फॉर सॉल्वेंट, बी फॉर सॉल्यूट, तुम्हारा ये वाला फॉर्मूला डिराइव हो गया। पॉज करके सब जगह नोट कर लो ये वाला फॉर्मूला, फिर मैं फाइनल डेफिनेशन एक बार और अपग्रेड करके लिखवा देता हूं तुमको। देखो स्टेटमेंट में वापस लिख रहा हूँ, ये रब कर रहा हूँ, ऊपर वाला सेक्शन है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ वापस से। स्टेटमेंट अच्छे से नोट कर लेना। रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर, ये स्टार्टिंग में लिखी है तुम्हें डेफिनेशन, लेकिन इसके समझाने के बाद ये डेफिनेशन समझ में आएगी। इफ non-volatile solute is dissolved in solvent, the vapor pressure, vapor BP मतलब vapor pressure of solution, vapor pressure of solution is less than that of प्योर सॉल्वेंट। ये वाली चीज अपन ने देखी कि पी ए जो पी ए नॉट हमेशा पढ़ा जाता है, पी ए हमेशा क्या रहता है? कम, क्योंकि इसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड डिसॉल्व है। द डिक्रीज इन वेपर प्रेशर सॉल्वेंट, द डिक्रीज in vapor pressure is called as relative lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure। समझ में आया? देख लो, एक तो नॉन वोलेटाइल कौन सा समझ में आ गया? अच्छा, ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अभी नेक्स्ट वर्ड है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सारी फंडे नॉन वोलेटाइल पे रिलेट करते हैं। Non-volatile solute is dissolved in a solvent. The vapor pressure of solution is less than that of pure solvent. The decrease in vapor pressure is called relative lowering in vapor pressure। की ये जो कमी आई है वो पहले के कंपैरेटिवली, पी नॉट आएगा यहाँ पे, करेक्शन कर लेना, पहले के कंपैरेटिवली कितना कम आया? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो पॉज करके डेफिनेशन, सबसे स्टार्टिंग में डेफिनेशन तुम्हें ये लिखनी है, तुम्हें समझ में नहीं आएगी इसलिए मैंने लास्ट में लिखी है, पूरा एक्सप्लेनेशन के बाद पॉज करके नोट कर लो। और बेटा छुट्टियों में थोड़ी पढ़ाई करो, टाइम पास करना तो आसान काम है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आप लोगों की हालत खराब होगी, सर लोग सिलेबस भगाएंगे। और लाइव सेशन में थोड़ी शर्म करो, लाइव सेशन अटेंड करो। कब कर रहा हूँ बेटा? लाइव सेशन अटेंड नहीं कर रहे हो, 10:30 बजे बाद लाइव सेशन। कल मैं यही नोट करने वाला हूँ कौन कौन लाइव सेशन में नहीं आया, उसको कॉल मेरा ही आएगा, ऐसे नहीं मानने वाले। ठीक है, ये वाली चीज क्लियर है। अब एक होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है?
हेडिंग डाल दो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव जायदाद प्रॉपर्टी। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या था जनरली, एक तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन जनरल बुक में नहीं देगा, बट सॉल्यूट की बात की जाती है। सॉल्यूट मतलब मैंने लिया स्टार्टिंग में बी, और दूसरा सॉल्वेंट जो लिया अपन ने वो लिया ए, सॉल्वेंट लिया ए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो सॉल्यूट नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ना कि उनके नेचर पे डिपेंड करती है। नेचर मतलब कल अपन ने देखा था इथेनॉल डाला, मीथेनॉल डाला। जनरली देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बुक्स में मेंशन नहीं चल रही, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात होती है जो वेपराइज नहीं होता। तो अपन ने देखा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन लिख रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन लिख लो, properties of the solution depends on the number of particles of the solute, the property of the number of the particle of the solute not bracket में लिख लेना, do not या not dependent upon the nature of solute, not depends upon the nature of solute। किस पे डिपेंड करती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, सिर्फ सॉल्यूट की, ना कि सॉल्वेंट की। अच्छा सॉल्यूशन की भी नहीं, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों आते हैं। जनरली ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में सिर्फ सॉल्यूट की क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, सॉल्यूशन की नहीं। सॉल्यूशन में दो चीजें आ जाएगी, ए प्लस बी पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ बी पे डिपेंड करती है। दोनों डिपेंड अपॉन द नेचर, और इसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती कैसा नेचर है, ठीक है। बट जनरली नॉन वोलेटाइल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ठीक है। Do not depend upon the properties of this, properties of the solution will depend upon the number of particles of the solute is called colligative properties, called colligative property। पॉज करके नोट कर लो किस पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड नहीं करती, अच्छे से पॉज कर लो, नोट कर लो। आगे देखते हैं, देखो ये अब देखो अब ये कैसे रिलेट करती है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, ये रख कर रहा हूं। अच्छा एक और चीज, एक पॉइंट और मेंशन कर दो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मॉलिक्यूलर मास के इनवर्स, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के जनरली क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दीज आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जल्दी से क्लियर है, नोट किया? चलो अब देखते हैं कैसे रिलेट करती है। एक बार मैं यहाँ पर समझा देता हूँ तुम लोगों को, पॉज करके नोट कर लिया, आगे देखते हैं। देखो अभी अपन ने क्या पढ़ा, रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कैसे, अपन ने पढ़ा PA0 माइनस PA आइडल माइनस रियल अपॉन आइडल इज इक्वल्स टू क्या था, NB अपॉन NaL लोअरिंग। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अच्छा ये NB पे डिपेंड करे। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ रही है, नंबर ऑफ नेचर ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। NB क्या था WB अपॉन MB इंटू WA इंटू M। वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास, वेट ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया। A मतलब सॉल्वेंट, B मतलब सॉल्यूट, डोंट गेट कंफ्यूज। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, क्वांटिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ मोल्स पे। अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव, दिस वन इज अ लोअरिंग नहीं।
lowering in vapor pressure is never a qualitative property. Vapor pressure is a qualitative property. नहीं, relative lowering in vapor pressure is a qualitative property. और देखो ये molecular mass of solute के क्या भी है, inversely proportional आ रही है, इसीलिए qualitative properties में relative lowering in vapor pressure को ऐड किया गया। समझ में आ गया अच्छे से? पॉज करके नोट कर लिया। अब कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं इससे रिलेटेड। ये बेसिक थियरी थी, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का क्या फंडा होता है देख, ठीक है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, कुछ आज एनसीईआरटी बेस कराते हैं। एनसीईआरटी में भी इसके अच्छे क्वेश्चंस हैं और रेफरेंस बुक्स में तो है ही। तुम लोग कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं मैं। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रब कर रहा हूं, क्वेश्चन लिखो सब जल्दी बच्चों। इनके क्वेश्चन जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल सेक्शन ही आएगा, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। एन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस solution of 2% non-volatile solute, non-volatile solute, axis of non-volatile solute exert a pressure of 1.004 bar at normal, ठीक है, नॉर्मल। द बॉइलिंग पॉइंट, आगे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट? क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द molar mass of solute। क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर जो होता है, प्रेशर ऑफ प्योर वाटर यानी कि PA0 तुम्हें दे रखा है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर जो होता है वो होता है 1.013 बार। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर जो दे रखा है PA0 जो दे रखा है तुम्हें, ये पूछा है। तुम्हें क्या पूछा है, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 2% नॉन वोलेटाइल, मतलब 100 ग्राम में 2 ग्राम जो है वो सॉल्यूट है, बाकी 98 ग्राम क्या होगा, ऑटोमेटिकली वाटर अवेलेबल रहेगा। इस कंडीशन में वेपर प्रेशर क्या है 1.004 और प्योर फॉर्म में वाटर का वेपर प्रेशर क्या है 1.013। तो देखो PA0 माइनस PA अपॉन PA क्या होता है WB अपॉन MB इंटू MA इंटू W। जनरली यही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, 99% जनरली यही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। देखो क्या क्या PA0 तो मेरे क्वेश्चन में दे रखा है, PA0 कितनी दे रखा है 1.013, PA कितना दे रखा है 1.004 अपॉन 1.013, WB कितना दे रखा है 2, WB हो गया 2 और MB कितना हो गया, MB तो मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज द मोलर मास, तुम्हें निकालना है MB को MB वाटर का मास कितना हो जाएगा 98 भाई 2% नॉन वोलेटाइल दे रखा है, मतलब बचा हुआ कितना हो गया वाटर अवेलेबल हो गया, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है 80। पॉज करके नोट कर लो और फाइनल आंसर सॉल्व करो, कितना आएगा मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लोगे। MB जो आ जाएगा, MB जो आ जाएगा वो आ जाएगा 41.35, 41.35
क्या हो जाएगा, ग्राम पर, यूनिट जरूर लगाना, ग्राम पर n इक्वल टू 18 ग्राम अपन मॉलिक्यूलर मास, तो mv इक्वल टू क्या जाएगा, ग्राम अपॉन मोल, ये तुम्हारा आ जाएगा। पॉज करके अच्छे से नोट कर लो बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन और कराएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी में 2-3 क्वेश्चन और एक्सरसाइज में इसके रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर ढूंढोगे तो मिलेंगे, और सर कराएंगे, सर तो कराएंगे, आप लोगों की इच्छा है, पढ़ाई के मामले में बहुत लापरवाही होती है। पॉज करके नोट कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। समझ में आ गया कि कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में तुम्हें फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, वैल्यू ढूंढना आना चाहिए, उसने क्लियरली सब कुछ दिया है, बस मिक्स में तुम्हें याद रहना चाहिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जनरली देखो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे चल रही पूरी कहानी, एग्जाम में रिलेटिव और लोअरिंग वेपर प्रेशर के साथ तुम्हें ये वाला एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन लिखो, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज, ऐसे लिख दो, 12.3 कपा, ये कपा तुमने सुना होगा, ये नहीं कपा नहीं दे रखा, एक आगे इसको बाद में ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है तो 12.3 बार ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 12.3 बार, क्वेश्चन थोड़ा वेरिएशन कर देते हैं, एट 300 केल्विन, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर, ये थोड़ा ध्यान रखना, 1 मोलर का मतलब क्या है, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इन इट। क्वेश्चन पॉज करके नोट कर लो, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दे रखा है, मैंने 12.3 बार कर दिया है, 300 केल्विन, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देखो मोलेलिटी क्या होती थी, मोलेलिटी होती थी नंबर ऑफ मोल्स इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मोल है 1 मोलर, यानी इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू 1, और वेट कितना जनरली 1000 के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब वेट नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे इसके अंदर, 1 आ जाएंगे। 1 मोलर का मतलब समझ में आ गया, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे, इसका ध्यान रखना, इसमें गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। और जब इस तरह के क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं दे रखी है तो वाटर की डेंसिटी जो है वो 1 ग्राम पर ml मान लेते हैं, ये मैंने पहले भी कुछ क्वेश्चंस में किया है, तो वहां पे किसके रिस्पेक्ट में जितना, मतलब 1 किलो, मैंने 1 लीटर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 किलो हो जाएगा, 1 किलो का मतलब जो मोल्स ऑफ वाटर बात करें, NB कितना हो जाएगा, 18 ग्राम, 18 ग्राम को क्या मान लेते हैं स्टैंडर्ड, कुछ नहीं दे रखा 1000, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 55. इसमें n की वैल्यू समझ में आ गया, 1 कैसे है, उसने क्वेश्चन में बोला 1 मोल, मोलर मतलब नंबर ऑफ मोल्स इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, स्मॉल m है ये, स्मॉल m थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनता है मेरा, बस प्रॉब्लम सॉल्व, जो फॉर्मूला लगाना है। अच्छा व्हाट क्या दे रखा है, 300 केल्विन, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दे रखा है, कैलकुलेट 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व कर दिया, तो देखो मैंने बोला आइडल माइनस रियल अपॉन आइडल, मैंने बोला जिसमें जो लोइंग दोनों कंबाइंड फॉर्म में रिलेटिव, आइडल मतलब प्योर फॉर्म, इम्प्योर, प्योर फॉर्म में तुम क्वेश्चन दे रखा है NB अपॉन NB, बस प्रॉब्लम सॉल्व, दैट्स इट। NB अपॉन NA कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 12.3 माइनस P, मुझे नहीं पता, मुझे निकालना है, ये हो जाएगा 12.3, इसका हो जाएगा NB, क्या NB अपॉन NA प्लस NB करेंगे ना, सॉरी क्या करेंगे NA प्लस NB। अच्छा सर उसमें तो आपने NA ही लिखा था, देखो उसमें 2% दे रखा था, दिस इज नेग्लिजिबल,
5% तक जनरली नेग्लिजिबल मानते हैं, जनरल डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। इसमें कुछ नहीं था, 1 मोलर के हिसाब से मैंने इसको सॉल्व कर लिया, यानी कि एनबी की वैल्यू 1 और एनए की वैल्यू, एनबी की वैल्यू 1 और एनए की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे वाटर के रिस्पेक्ट में ए आएगा। वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, करेक्शन कर लेना, वाटर जो है सॉल्वेंट है इसलिए ए आएगा, कोई करेक्शन नहीं है, बराबर है अपने 1 बस 55 एक इक्वेशन एक वेरिएबल एज सिंपल एज दैट। पीए को सॉल्व कर लेना, पीए सबको सॉल्व करने का है 12.08। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, देखो क्वेश्चन सर समझ में नहीं आता कैसे करें, उसका इलाज ये है पहले सारा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, फिर सारी वैल्यूज को लिखो। मैंने क्या सबसे पहले अपन ने ये लिखो कि भाई ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, ये क्या दे रखा है, पीए दे रखा है, पीए नॉट दे रखा है, फिर इसका मतलब क्या है, उसका मतलब अपन ने डिफाइन किया कि 1 मोलर में मतलब n की वैल्यू 1 है एनबी के रिस्पेक्ट में, फिर अपन को रिलेटिव वाली बात की कैलकुलेटर और प्रेशर, तो उसके हिसाब से सॉल्व करना है। समझ में आया? पॉज करके नोट कर लो, नोट किया? देखो बेटा आज के लिए इतना ही बहुत है, कल वाले लाइव सेशन में सब लाइव सेशन अटेंड करो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस केवल मैं सोच रहा हूँ कुछ थियरी लेक्चर्स में मैं लाइव सेशन पर डालूंगा ताकि तुम्हारा लॉस हो। देखता हूँ मैं जो हो सकेगा वो लाइव सेशन में 1-2 लेक्चर्स, जो लाइव सेशन छोड़ेगा उसका वीडियो भी जाएगा। अब आगे समझ में नहीं आएगा, मैं एक जो थ्री टॉपिक डालूंगा सिर्फ क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा लाइव सेशन में, सबको लाइव सेशन अटेंड करना है, तुम्हारी चॉइस है। अगर वो छूट गया तो फिर कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं हो सकता, शक्ल देखो कुछ नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू सो मच।